मैं ऐसे क्राफ्ट आइडिया शेयर करती हूँ जिसे घर के सामान से इजीली बनाया जा सके, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो कुछ इजी बनाना सिखाओ। तो चलो आज का वीडियो बड़ा ही मस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे ऐसी चीज का जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो मैं ले आई हूँ ये कुछ पुराने सालों के कैलेंडर, और इन पे बनी हुई है श्रीनाथ जी के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र। अब इन्हें फेंकना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इन सबको कलेक्ट करके रख लिया था ताकि इनसे कुछ अच्छा सा बना सकूं। अब इनसे कुछ बनाने का दिवाली से अच्छा मौका और क्या ही हो सकता है। अब दिवाली डेकोरेशन पे सबसे ज्यादा रंगोली बनाई जाती है या फिर घर को तोरण से सजाया जाता है। अब रंगोली तो इनसे बना नहीं सकती थी, इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया सा तोरण बना रही हूँ। इस तोरण को घर के मेन गेट पे लगा सकते हो या फिर अपने घर के मंदिर में लगा सकते हो। दिवाली पे ही नहीं, इसे आप शादी में या फिर अपने घर के इनॉग्रेशन में भी लगा सकते हो, और कहीं कहीं पे इसे बंधनवार भी बोलते हैं। तोरण पे इतना ज्ञान देने के पीछे का कारण ये है कि मेरे एक तोरण वाले वीडियो पे कमेंट आया था कि दीदी आपने बनाया बहुत सुंदर है, बट ये तोरण होता क्या है। तो अब उन्हें मतलब समझ में आ गया होगा। तो इन सभी फोटोज को एक बॉर्डर जैसा छोड़कर इन्हें कट कर लिया है। मेरे पास में ये मल्टी कलर की रिबन या डोरी बोल सकते हो वो पड़ी थी, इसके 1-1 इंच के पीसेस कट कर रही हूँ। तो जिस तरह की मल्टी कलर की लेस मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ उसे बनाने के लिए। आप चाहो तो इसकी जगह कोई भी कलरफुल लेस का यूज कर सकते हो। बाकी मुझे तो जुगाड़ करके चीजें बनाने में बहुत ही मजा आता है। मैं इस डोरी को कट करके इसलिए इस तरीके से सीक्वेंस में रख रही हूँ ताकि इसके कलर शेड्स मिक्स होके खराब ना हो जाएं। तो जो हमने श्रीनाथ जी की फोटोज कट की थी उनकी बैक साइड में फेविकॉल लगाएंगे। अब जो डोरी हमने कट की थी उसे कलर शेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। तो सारी फोटोज पे इस डोरी को इसी तरीके से पेस्ट करते जाएंगे तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेस जैसी रेडी हो जाएगी, जो कि इन श्रीनाथ जी की फोटोज को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि हमारे श्रीनाथ जी ने अलग अलग फोटोज में अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस पहनी है। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो फाइनल आउटकम बहुत ही बढ़िया आता है। ऊपर की साइड छोड़कर तीनों तरफ इस डोरी को पेस्ट कर दिया है। वैसे तो हमारे श्रीनाथ जी सारी फोटोज में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन और कर देते हैं। तो ईयरबड की हेल्प से व्हाइट एक्रेलिक कलर से कुछ डॉट्स बना देंगे। इन्हें डेकोरेट करते करते श्रीनाथ जी की एक स्टोरी याद आ गई। श्रीनाथ जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही बाल रूप हैं, जिसमें वो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए खड़े हैं। एक बार इंद्रदेव ने क्रोध में आकर गोकुल पर भयंकर बारिश की। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने गांव वालों की रक्षा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे, यानी कि अपने बाल रूप में थे। और इसी रूप को हम श्रीनाथ जी के रूप में मानते हैं, जो रक्षा करते हैं और हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। हमारे श्रीनाथ जी की ड्रेसेस में मैंने कट मिरर्स लगा दिए हैं। अब कुछ टेसल्स बना रही हूँ। सारे टेसल्स को एक ही साइज का बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड कट किया ताकि हाइट सबकी सेम बने, और 25 राउंड्स निकाले हैं ताकि चौड़ाई भी सबकी सेम ही रहे। जब भी हम कोई डेकोरेशन की चीज बनाते हैं ना, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। जैसे इस तोरण में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्रीनाथ जी हैं, तो मैंने उन्हें बहुत ही ब्राइट रखा है और दूसरी चीजों को थोड़ा सा डल कलर में रखा है ताकि हमारी फोटोज हाईलाइट हो सके। सारे टेसल्स रेडी हो गए हैं। अब इनमें थोड़े से कलरफुल पॉम लगा देते हैं। बकरम फैब्रिक ले रही हूँ और उसके ऊपर हमारी फोटोज का साइज लेकर उसकी एक स्ट्रिप कट कर रही हूँ। चौड़ाई हमने अपनी फोटोज के अकॉर्डिंग लेनी है और लंबाई हमें जहाँ इसे लगाना है उस डोर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब बकरम से तोरण बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसी साइज का एक क्लॉथ कट किया और फेविकॉल लगाकर इस पे पेस्ट कर देंगे। बकरम फैब्रिक से हमारे तोरण को मजबूत बेस मिल जाएगा। अगर आपके पास में बकरम फैब्रिक नहीं है तो इसकी जगह आप किसी थिक कॉटन क्लॉथ का यूज कर सकते हो। अब ग्लू गन लगाएंगे और कुछ लेस वगैरह से हम इसे डेकोरेट कर देंगे।
तो लो भाई, अब हमारे ब्यूटीफुल से श्रीनाथ जी को ले आते हैं और यहाँ पर हम इन्हें ग्लूगन लगाकर पेस्ट कर देते हैं और सभी में डिस्टेंस बराबर रखेंगे। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा तोरण हमारा रेडी हो जाएगा। तो हर साल हमारे घर में कैलेंडर तो आते ही हैं, और अगर आपके पास में भी पड़े हैं इस तरीके के कैलेंडर जिन पे बनी हुई है सुंदर सुंदर फोटोज, तो बस फिर कट कीजिए और बना डालिए। मैं इसे अपने घर के मेन गेट पे लगाऊंगी ताकि जो भी मेरे घर आएगा सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन कर पाएगा। अब इसे हैंग करने के लिए दोनों तरफ डोरी लगा देंगे, और वैसे भी ये बहुत लाइट वेट है तो 2 डोरी से काम चल जाएगा। सभी फोटोज में मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है ताकि फेस्टिवल जाने के बाद मैं इसे इजीली फोल्ड करके रख सकूं। तो कैसा लगा आपको ये पुराने कैलेंडर से नया तोरण बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते। वैसे इन क्रेप पेपर्स का यूज़ करके भी मैं कुछ दिवाली डेकोरेशन का आइटम बना रही थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए शेयर नहीं कर पाई। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं इनसे क्या बना रही हूँ तो कमेंट में जाकर शेयर लिख देना, मैं ज़रूर से शेयर कर दूंगी।